इधर नीतीश बाबू ने वादा किए थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ के एक भी नवयुवक बाहर कमाने के लिए नहीं जाएगा। हाँ। आज स्थिति ये है कि लोग बाहर जाके कमाते हैं। कौशलेंद्र जी तो वादे बहुत बड़े बड़े किए उन्होंने जी, लेकिन कोई भी गांव में जीतने के बाद एक बार नहीं गए हैं और जनता के लिए पार्लियामेंट में आज तक 2 शब्द बोले नहीं हैं। तो इसी ने जनता नाखुश है और उनको इस बार नेगलेक्ट कर चुका है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आधुनिक बिहार न्यूज। मैं अभिषेक त्रिपाठी। अभी जो हमारी उपस्थिति है वो सोनसा ग्राम में है। जैसा कि आप लोग को पता है 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव को लेकर देश में अलग अलग जगह से अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। हमारे पास अभी मौजूद हैं रमेश कुमार जी, जो कि सांसद पद के लिए नालंदा जिला से लड़ रहे हैं। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। जी, मेरा नाम रमेश कुमार है और घुसरामा का रहने वाला हूँ। भारतीय एकता पार्टी ने हमें बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और नालंदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का टिकट भी दिया है। इसलिए हम आज सोनसा गांव में आए हुए हैं, लोगों से मिले जुले हैं और जो भी समस्या है, अभी तो हम वादा नहीं कर सकते हैं, जब उस लायक जब हो जाएंगे तब हम काम करके दिखाएंगे। वादा भी हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ के लोगों से मिलकर आपको क्या लगता है, यहाँ के लोग क्या कुछ करेंगे आपके लिए? यहाँ के लोग तो भाई अभी बोल रहे हैं कि नहीं बहुत कुछ करेंगे, एक तरफा आप लोग को हम वोट देंगे, जो आप लोग जैसा प्रत्याशी चाहिए हम लोग खोज में थे। तो सुन कर के ये बातें हमको बहुत खुशी हुआ और साथ मिल कर के घूमे भी और लोगों से जाके दरबार में जाके मिले भी। लोगों ने संतावना दिया कि वोट हम आप ही को करेंगे। अगर हमें सोनसा गांव के निवासी और पूरे नालंदा जिला के निवासी अगर पार्लियामेंट हमें भेजवाते हैं जिता करके, तो मैं जो भी जनता का समस्या होगा मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हकड़ करके बात करूँगा। अच्छा, एक चीज़ देखने के लिए हमेशा मिलता है कि जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे नेता, विधायक एवं मंत्री लोग लगातार जो है गांव-गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं साथियों। लेकिन वहीं पर जब चुनाव लोग जीत जाते हैं तो वही जनता को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आखिरकार एक विधायक को, एक सांसद को लोगों के पास जाकर वोट मांगना ही क्यों पड़ता है? क्या रीज़न है? क्यों नहीं अपने आप उनको जाकर लोग वोट देते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि नेचर और सिग्नेचर ये 2 चीज़ इंसान का नहीं बदलता है। जो हवाई में रहते हैं वो तो आएंगे, वो तो दिखावे के लिए आएंगे, जनता के पास आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब जनता उन्हें जिता करके भेजवा देती है तो आगे जा कर के भूल जाते हैं और गाड़ी पर से ही बाय बाय करते हैं। और हम लोग हैं घर घर के जा कर के मिलने वाले, दुख सुख में भाईचारे जो भी है हर एक जगह हम तत्पर रहते हैं। हम कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते, हम लोगों के साथ बैठना चाहते हैं और जो भी समस्या होगा हम उसको निदान करने का मन रखते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ देखिए, जैसे कि बिहार में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, ठीक है। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे, लाखों युवा ऐसे हैं जो कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जाकर मतलब ठोकर खा रहे हैं जगह जगह पर जाकर। अगर आपकी पार्टी, अगर आपका सरकार बनता है यहाँ बिहार में, नालंदा जिला से अगर जो आप जीतते हैं, तो उन युवाओं के लिए आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? उन युवाओं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और जो भी हमारे नालंदा जिला से हो चाहे पूरे बिहार से हो, लोग अनेक जगह जाकर के काम करते हैं, ये हमारे गौरवान्वित नहीं है। इधर नीतीश बाबू ने वादा किए थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ के एक भी नवयुवक बाहर कमाने के लिए नहीं जाएगा। हाँ। आज स्थिति ये है कि लोग बाहर जाके कमाते हैं। हाँ। ये जो लॉकडाउन लगा उसमें कितने लोग मारे गए भी। हाँ। और किस तरह से दुख झेले हैं कि जब टीवी पर बैठते थे, लोगों को देखते थे, हमारे परिवार भी और लोगों के परिवार में जो सुनते थे तो आँख से आंसू गिरता था। ये स्थिति बिहार का है। तो हमने यही और भारतीय एकता पार्टी ने ठाना है कि अगर एक भी प्रत्याशी हमारे क्षेत्र से जीतते हैं बिहार, पूरे बिहार से, तो जिस क्षेत्र में जीतेंगे उस क्षेत्र में एक फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे, जिससे कि 10-20 हज़ार लोगों, युवाओं का वहाँ रोजगार चल सके, रोजगार मिल सके। जी।
ये काफ़ी सारे ऐसे विधायक सांसद हैं जो कि इस चीज़ को मतलब कि बोले हैं मंच से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इतना वैकेंसी देंगे, ये देंगे, लेकिन जीतने के बाद वो दिखाई तक नहीं देते हैं। चलिए वो तो खैर एक अलग बात है साथियों कि हम किसी पार्टी का समर्थक नहीं, किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये कि बिहार में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बिहार में बेरोजगारी क्यों है? जो कि बिहार से बड़े बड़े आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, जो कोई भी बड़े बड़े पद पे यहाँ से बिहार से चयनित किए जाते हैं लोग, और यहाँ मेहनती लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी बिहार को लेबर राज ही माना जाता है। जहाँ भी देखा जाता है तो बिहार को लेबर राज ही के नज़र से देखा जाता है, और बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? जैसे बिहार में किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री नहीं है, हाँ, और न ही लगवाने का कोशिश किया जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे? जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, लोगों को काम नहीं मिलता है बिहार में, तो बाहर जाएंगे ही भाई ना। अपना जो परिवार है उसको माने भरण पोषण करने के लिए उनको तो बाहर जाकर के कमाना ही पड़ेगा। उसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने आगामी विधानसभा का भी चुनाव है, उसमें हमारे पूरे बिहार का विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वादा करते हैं कि हर एक ज़िला में एक फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। हर एक ज़िला में? जी। अगर आपकी सरकार बनती है तो बिहार के हर एक ज़िला में ये एक फैक्ट्री लगवाने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में अक्सर चुनाव दो चीज़ पे होता है, एक तो पहला धर्म पे, और नहीं तो दूसरा जातिवाद। जो बिहार में जातिवाद है, जाति को लेकर ज़्यादातर चुनावी माहौल यहाँ पे रहता है। तो आपकी जो पार्टी है किस आधार से लड़ रही है चुनाव? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य उसका है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वो, जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, और सब समाज मिलजुल करके जब साथ होकर के चलेंगे तभी हमारा बिहार विकास करेगा और देश भी विकास करेगा। अच्छा, चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें जातिवाद नहीं करना है, देश में मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाते हुए देश में हालांकि चलिए, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है साथियों, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको वोट कहीं पे डालना है तो एक ऐसा दिमाग में आप बिल्कुल बिठा लीजिए कि हमको जाति विशेष पे नहीं वोट डालना है, वोट जाति के आधार पे नहीं डालना है। जहाँ जातिवाद हो जाता है वहीं पे विकास नहीं होता। लोग अपने अपने जाति को देखकर वोट डालते हैं, जैसे कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण समाज को देखता है, कोई जैसे कि हरिजन है तो वो हरिजन समाज को देखते हैं। जातिवाद बिहार से खत्म होना चाहिए। सबसे पहले जिस दिन बिहार से जातिवाद खत्म हुआ उस दिन हमें लगता है बिहार को अमेरिका जैसा देश जो है सलाम करेगा। जी जी जी, क्या कहते हैं? हाँ, इस पर आपने जो बात बोले वो सही बोले कि हम कोनो जाति पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम नवजुवक और बुजुर्ग गार्जियन, माताओं एवं बहनों के आशीर्वाद पाने के लिए हम हर एक दरबार में जा रहे हैं, जिससे चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी समुदाय का हो, हम सभी लोगों का आशीर्वाद पाएंगे और विकास करने का काम करेंगे। अच्छा, चुनाव लड़ने के पहले अपने समाज सेवा के तौर पे क्या कुछ किए आप? समाज सेवा के तौर पर तो हम बहुत कुछ किए हैं, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा चीज़ भी है जो कि हम प्रशासन में रहते हुए भी घर घर जाकर इंदिरा आवास बनवाने का काम किया, जिसमें किसी प्रकार का कोई नहीं, एक गिलास पानी तक के नहीं पिया, और लोगों को निस्वार्थ भाव से हम सेवा किए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हर एक चीज़ में सबसे बड़ा मायने रखता है तो कुछ तो वो रखता है पैसा। अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए। तो एक सांसद के चुनाव लड़ने के लिए इंसान को कम से कम कितना खर्च होता होगा? लोग पैसा का अहमियत देते हैं, लेकिन हम पैसा का अहमियत नहीं देते हैं। हम भी 2-3 चुनाव लड़े, लेकिन उसमें हमको पैसा पर वोट नहीं मिला है। बस प्रेम और जो कि काम कर दिए हैं उस पर हमको वोट मिला है। और आज भी हम समझते हैं कि लोकसभा चुनाव में ज़रूर लड़ रहे हैं, हम पैसा पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम लोगों का प्यार पाने के लिए और आशीर्वाद पाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, हम एक गरीब प्रत्याशी हैं, हमारे पास पूरा धन दौलत नहीं है, हम एक नीचे तबके से उठ कर के थोड़ा सा उठे हैं, जिससे कि लोगों को हर एक समस्या का समझते हैं कि गरीबता क्या होता है, अमीर क्या होता है, ये दोनों का भाव हमें पता है। क्या लगता है बिहार में अब अमीर अमीर नहीं रहेगा, गरीब अमीर होगा?
जी। बिहार में एक चीज़ है कि गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है। वो ऐसा नहीं होगा। अगर भारतीय एकता पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो ऐसा नहीं होगा। सभी लोग एक समान होंगे कि जो गरीब है सब लोग आपसे इनसे निवेदन करेंगे भाई कि जो आपके गांव में गरीब है सब लोग मिल करके उनको 1 रुपया 2 रुपया करके मदद कीजिए ताकि वो आपके लायक हो जाए। एकता ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिससे कि मैंने हम भी अब जैसे इनके घर में शादी है, इनको रुपये की कमी है, तो रुपया कहाँ से आवेगा? हम आप थोड़ा थोड़ा सा अगर दे देंगे 1-1 रुपया, तो इस जगह 50 आदमी है, एक आदमी के ऊपर 50 रुपया अगर चला जाएगा तो उनका एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऐसे करके गरीबता दूर हो सकता है। अच्छा, हमारे बिहार में भी 2 चीज़ है, एक तो स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। स्वास्थ्य यानी कि जब कोई गरीब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको इलाज करवाने में इतना मतलब कि तकलीफ़ होता है, इतना वो टूट जाता है कि आगे उठने में उसको 500 वर्ष लग जाते हैं, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं। दूसरा, गरीबताई के कारण जो है लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास अर्थव्यवस्था की कमी होती है, पैसे की कमी होती है ना। तो आपकी पार्टी इस पे किस तरीके से काम करेगी? दोनों चीज़ बिहार में सही तरीक़ा से होना चाहिए, एक तो स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। जिस दिन बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा सही हो गया उस दिन बिहार बहुत आगे चला जाएगा। अभी जिस तरह से पावापुरी में मेडिकल जो खुला है, वहाँ इतना क्रश किया जाता है, हमने वहाँ जाकर के देखा भी और लोगों को मदद भी किया है। जो भी गरीब लोग वहाँ जाते थे, जैसी भी हो जिस तरह से हो, हम लोगों का दिखाने का भी काम किया है। तो हमें लगता है, ही दुख लगता है कि बताओ इतना बड़ा हॉस्पिटल, लोग बड़े बड़े लोग को देखते हैं और छोटे लोगों को कोई नहीं देखता है। हमने यही बात सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को मदद कीजिए, जो गरीब है उसको मदद कीजिए ताकि उसका गरीबता दूर हो। हम ही आपसे मदद, उनका गरीबता दूर होगा। ये नहीं कि भगवान आएंगे मैंने उनको गरीब दूर करने के लिए, नहीं, इंसान में ही भगवान बसते हैं और गरीब इसी प्रकार से दूर होगा। अच्छा, अभी हमारे नालंदा जिला के वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, तो ऐसा उनके अंदर क्या कुछ ऐसा है जो कि आप क्योंकि आप भी चुनाव प्रचार के लिए बहुत जगह गए, वो भी बहुत जगह जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? कौशलेंद्र जी तो वादे बहुत बड़े बड़े किए उन्होंने जी, लेकिन कोई भी गांव में जीतने के बाद एक बार नहीं गए हैं और जनता के लिए पार्लियामेंट में आज तक 2 शब्द बोले नहीं हैं। तो इसी ने जनता नाखुश है और उनको इस बार नेगलेक्ट कर चुका है। अभी कुछ दिन पहले उतरनामा में उनके साथ कुछ बकझक भी हुआ था जनता के बीच में। अब हार रहे हैं तो चिढ़ियाएंगे ही। वो तो हमारे मुख्यमंत्री के दम पर वो जीत रहे हैं, लेकिन अब उनका भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा जी नहीं। भारतीय एकता पार्टी इस बार सरकार बना रही है। भारतीय एकता पार्टी तो इस बार सरकार नहीं बना रही है, लेकिन 2025 में विधानसभा के चुनाव में और बिहार में सरकार जरूर बनाएगी जी। यानी कि बिहार का विकास करने में काम करेगी। जी जी जी। तो आप जिस तरीक़ा से भी चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच आए, तो क्या जीतने के बाद ऐसे ही आएंगे क्या? अब तो जनता के ऊपर है भाई, हम तो ऐसे ही आते रहेंगे। क्योंकि लोगों से हम जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि हम हवाई पर बाय बाय करते जाएंगे, नहीं। जिस तरह से आज इस जगह बैठे हैं, आने वाला समय में भी हम उसी प्रकार बैठेंगे।